19वीं सदी का भारत मुख्यतः ब्रिटिश शासन के अधीन था। समंदर और हिमाचल से घिरा एक जीवंत भूखंड जो पराधीनता की जंजीर में फंसकर मर रही थी। इस पराधीन भारत में जेलों की काल कोठरियों में फांसी के तख्तों पर कदम कदम पर आजादी लूटी जा रही थी। इस भ्रमित दिशाहीन धूसर युग में एक युग पुरुष का जन्म हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में घोषणा की, मैं सुभाष बोल रहा हूं, मैं सुभाष बोल रहा हूं। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मातृभूमि की सेवा में जीवन की अंतिम बूंद भी कैसे निछावर की जा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है सुभाष बोस। सुभाष बोस, सुभाष बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों में से एक, मातृभूमि की सेवा में निछावर किया गया एक अमूल्य प्राण। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए हैं, नाज जिस पे हिंद को वो शाने हिंद आ गए। सुभाष जी 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ। पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती देवी। सुभाष एक संपन्न शिक्षित परिवार में पले बढ़े। ये किस जज्बे के बच्चे तूने जन्मे मेरी माए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की। मातृभूमि और भारत के लोगों के प्रति अपने प्रबल प्रेम के कारण सुभाष ने सहजता से सुखी जीवन को त्याग दिया। उस समय भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन उदारवादी और उग्रवादी दोनों तरीकों से चलाया जा रहा था। भारत के ब्रिटिश पराधीनता की जंजीर को तोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बंगाल के वीर सपूतों ने दी। विनय, बादल, दिनेश ने राइटर्स बिल्डिंग पर हमला कर दिया। खुदीराम ने किंग्स फोर्ट को मारने के लिए बॉम्ब फेंका। प्रफुल्ल चाकी, सूर्य सेन, खुदीराम और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर अपने प्राण सौंप दिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस आंदोलन में सुभाष पूरी तरह से शामिल हो गए। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, दुनिया में हम ही। अगले वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद गांधी जी के असहयोग के कारण उस पद पर रहने में असमर्थ रहे। दृढ़ सुभाष ने कांग्रेस को त्याग कर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 11 बार जेल में डाल दिया।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध की डंका बज उठी। सुभाष समझ गए कि याचिका दायर करने से आजादी नहीं मिलेगी, चाहिए सशस्त्र संघर्ष। तू ही मेरी मंजिल है पहचान। युद्ध लड़कर और खून बहाकर आजादी हासिल की जानी चाहिए। इसलिए वह प्रतिभाशाली युवा अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर 17 जनवरी 1941 को भारत छोड़कर सुदूर जर्मनी पहुंच गए। यह सुभाष का महान पलायन था। प्रबल देशभक्ति, भारत की आजादी की चाह, आजादी की तीव्र प्यास, सभी खतरों को नजरअंदाज करते हुए सुभाष अंततः जर्मनी पहुंचे। 1943 में जापान सरकार और रासबिहारी बोस के सहयोग से आजाद हिंद वाहिनी का गठन किया गया। सुभाष बोस उनके अधिनायक बने। सुभाष ने दिल्ली चलो की घोषणा की। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सत्ता को भारत से बाहर निकालने के लिए आगे आई। भारत की पूर्वी सीमा पर इंफॉल, कोहिमा को जीतकर अंडमान निकोबार में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की गई। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सत जो वतन बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, चलो नहीं पुकारेंगे, तो हमें निशान संभाल के लड़ाए जा, लड़ाए जा। तिरंगा झंडा मणिपुर के मोइरांग में फहराया गया। लेकिन अफसोस, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में मित्र देशों के आक्रमण से जापान हार गया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही आजाद हिंद फौज का अंत हो गया। आजाद हिंद फौज के बहादुर सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया गया। 16 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी का जीवन खतरे में पड़ गया। इस समय के नेताजी के जीवन की घटनाएं आज भी धुंधली है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक दुर्घटना हुई और यह घोषणा की गई कि इस विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। सुभाष घर नहीं लौटे, ना ही वे परलोक से धारे। भारत के पुराणों में परशुराम, पवन नंदन हनुमान, व्यासदेव आदि कुछ लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। उनमें से आधुनिक युग का सबसे नवीन जोड़ हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनकी मौत तो भगवान भी नहीं दिखा सके। सुभाष बंगालियों और समस्त भारतवासियों के दिलों में जीवित है। इसलिए सुभाष भावी पीढ़ियों के लिए एक अमर दीपक है, देश प्रेम के एक उज्जवल उदाहरण। देश से है प्यार तो भारत ये रहना चाहिए। भारत की शान है तिरंगा, हमारी मान है तिरंगा, जीवन की आन बान है तिरंगा, दुश्मनों का बुरा अंजाम है तिरंगा, भारत की आवाम की पहचान है तिरंगा, भारत की आसमान में लहराता तिरंगा। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति रहा है ईस्टर्न जोन कल्चर सेंटर कोलकाता। जोरदार एक बार फिर सभी कलाकारों के लिए बहुत ही उम्दा प्रस्तुति। भावों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत